गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू टॉपिक भारत व मध्य पूर्व स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारत जो है उसका पश्चिमी एशिया के जो देश हैं उनके साथ में एक ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। लेकिन भारत के अंदर आतंकवाद जो है उसको इन्हीं देशों के द्वारा प्रसारित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी जो है, आपको पता है इंडिया जो है उसके अंदर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी जो है वो निवास करती है। और यहाँ पर जो धर्मांधता और जो कट्टरतावाद की जो भावनाएं हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के माध्यम से ही भारत के अंदर प्रसारित हुई है। अगर आप देखें तो आज मध्य पूर्व में जो एक महत्वपूर्ण कंट्री जो है वो है सऊदी अरब, और एक जो है वो है इराक। ये जो कंट्रीज हैं सऊदी अरब और इराक जो है, यहाँ पर सुन्नी विचारधारा जो है उनका वर्चस्व रहा है। साथ ही साथ जो ईरान है वहाँ पर शिया विचारधारा का वर्चस्व है। मतलब मुसलमान जो है उनके दो संप्रदाय हैं, सुन्नी और शिया। तो ईरान जो है वहाँ पर शिया है, और इराक और सऊदी अरब जो है उनके अंदर सुन्नी विचारधारा के लोग जो है वो निवास करते हैं। और खाड़ी प्रदेश में अगर आप देखें तो खाड़ी नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, तेल उत्पादक देश है। अधिकांशतः खाड़ी प्रदेश जो है वो ओपेक के मेंबर है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और अगर आप देखेंगे, क्योंकि तेल उत्पादक देश हैं तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी तेल के कारण से बहुत अधिक सुदृढ़ है। और भारत की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो इन्हीं कंट्रीज के माध्यम से पूरी होती हैं। और भारत के ईरान जो है उनके साथ में काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हमारी पेट्रोलियम ऊर्जा की आवश्यकताएं ईरान पर बहुत अधिक डिपेंड करती हैं। लेकिन आपको पता है अमेरिका और ईरान के जो संबंध हैं आपस में, उनमें थोड़ी कड़वाहट है, और उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जो है वो इंडिया पर भी पड़ता रहा है। और अगर अपन बात करें भारत के संबंधों की ईरान के साथ, तो ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसमें इंडिया के द्वारा भारी निवेश जो है वो भी किया गया था। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे संबंध जो है वो ईरान जो है उनके साथ में अच्छे रहे हैं। अब अगर अपन सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के माध्यम से भारत के अंतर्गत इस्लामिक आतंकवाद जो है उसको फैलाता रहा है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और इंडिया जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो खाड़ी प्रदेशों पर ही निर्भर करती हैं, इसलिए हमको खाड़ी प्रदेशों के साथ में रिलेशंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंडिया के 70% कामगार जो हैं वो भी खाड़ी प्रदेशों के अंतर्गत लगे हुए हैं। मतलब कि इंडिया के अंदर कम से कम 35 अरब डॉलर का वित्तीय विप्रेषण जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। ये तो एक सकारात्मक पहलू है। साथ ही साथ इसका नकारात्मक पहलू ये है कि वहाँ की जो कट्टरतावादी या धर्मांधता की जो भावनाएं हैं वो भी साथ ही साथ भारत के अंदर प्रसारित होती हैं, जो कि भारत की एकता या अखंडता के लिए खतरा भी पैदा कर सकती हैं। साथ ही साथ इराक और सीरिया के अंदर जो ISIS संगठन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये भारत के अंदर भी जो इस्लामिक राज्य की जो विचारधाराएं हैं, वहाँ के जो युवक हैं इस्लामिक राज्यों के, उनको बहुत अधिक प्रभावित कर रही है ये विचारधारा, जो कि इंडिया की एकता के लिए, अखंडता के लिए प्रतिकूल है या उनके हितों के प्रतिकूल है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि सऊदी अरब जो है वो भारत में आतंकवाद को बहुत अधिक प्रसारित कर रहा है। इसके अलावा जो कंट्री आती है वो है इजराइल। इजराइल के साथ देखो इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे। वैसे यहाँ हमारी आबादी और इजराइल की आबादी में कोई साम्यता नहीं है। हमारी अरबों में आबादी है, वहाँ पर लाखों में ही आबादी है। लेकिन फिर भी अगर अपन देखें तो बहुत सी चीज़ें इंडिया और इजराइल के अंदर मिलती जुलती सी हैं। जैसे कि दोनों ही आतंकवाद से प्रभावित हैं, दोनों में ही लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास किया जाता है। अमेरिका से दोनों ही कंट्रीज जो है उनकी निकटता है। मुस्लिम आबादी जो है वो दोनों ही जगह पर अल्पसंख्यक है ना। और दोनों ही देश जो हैं वो एक दूसरे से अपनी पारस्परिक निर्भरता जो है उस पर भी बल देते आए हैं। साथ ही साथ अगर वो चाहें तो एक दूसरे से सूचनाएं जो है उनका आदान प्रदान भी कर सकते हैं, या जल प्रौद्योगिकी, चिकित्सा सुरक्षा, कृषि आदि के क्षेत्र में भारत जो है उसकी मदद कर सकता है इजराइल।
और इंडिया जो है वो भी इजराइल के लिए अपने उत्पादों को बेचने का एक बड़ा बाजार जो है वो प्रदान कर सकता है। अभी हाल ही में एक सैन्य हार्डवेयर जो है अरबों की कीमत का, अरबों अमेरिकी डॉलर का, वो इंडिया ने खरीदा है इजराइल से। सैन्य प्रशिक्षण जो है उसमें भी वो सहयोग बनाकर रख सकते हैं दोनों ही कंट्रीज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं इन देशों से पूरी होती हैं, इसलिए हमको इनके साथ में अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे और रखने चाहिए। लेकिन जो उनकी विचारधारा है कट्टरतावाद या धर्मांधता की, उससे भारत को सजग रहने की आवश्यकता भी है। ठीक है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है भारत और रशिया का, आपको पता है हमारा परंपरागत मित्र जो है वो रूस रहा है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब हमने पूंजीवादी वैश्वीकरण के युग में पूंजीवादी विचारधारा को जब अपनाना, बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को अपनाना चालू किया, तो हमारे जो संबंध थे रशिया के साथ उसमें कुछ प्रगाढ़ता में कुछ कमी आई है। लेकिन फिर भी अगर आज अपन देखें तो सैन्य सामान के मामले में हम रूस पर बहुत अधिक निर्भर हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति रूस के द्वारा की जाती है। तो आज का जो युग है उसके अंदर यूरोपीय कंट्रीज के साथ भारत की निर्भरता आवश्यक भी हो गई है। और इसके बाद में जो यूरोपीय देश और अमेरिका के साथ रिलेशंस की बात करें तो आज आपको पता है कि विश्व राजनीति के अंदर ये इम्पॉर्टेंट हो गया था इंडिया के लिए सोवियत संघ के विघटन के बाद कि वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करे। और अमेरिका के बारे में कभी भी, उसकी विदेश नीति के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे फेवर में है या नहीं है। तो भारत को हमेशा से इसके प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए हैं। तो इस टॉपिक के साथ साथ आपका ये चैप्टर जो है वो भी यहीं एंड होता है। थैंक यू।